नमस्कार दोस्तों, आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो उस मूवी का नाम है सरज़मीं। कर्नल विजय मेनन एक डेकोरेटेड इंडियन आर्मी ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है। एक मिशन के दौरान दो टेररिस्ट मोहसिन और उसके दो भाई आबिल काबिल को वो कैप्चर करता है। इनका बदला लेने के लिए टेररिस्ट विजय के छोटे बेटे हरमन को किडनैप कर लेते हैं। वो डिमांड करते हैं कि उनके आदमियों को छोड़ा जाए, लेकिन विजय अपनी वाइफ मेहर के आंसुओं और गुजारों के बावजूद नेशनल सिक्योरिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर देता है। वो आबिल को एग्जीक्यूट कर देता है और साफ कह देता है कि देश की सुरक्षा पहले है, पर्सनल रिश्ते बाद में हैं। कुछ सालों बाद एक आर्मी ऑपरेशन के दौरान एक टेररिस्ट कैंप से काफ़ी हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया जाता है। उनमें से एक अब जवान हो चुका है, हरमन। मेहर उसे देखकर टूट पड़ती है, खुशी से भर जाती है, लेकिन विजय के मन में शक होता है, क्या ये सच में उनका बेटा है या किसी ने उसकी जगह ली है। डीएनए टेस्ट के बाद कंफर्म होता है कि वो उनका ही बायोलॉजिकल बेटा है, लेकिन सालों की कैप्टिविटी में हरमन काबिल के रेडिकल आइडियोलॉजी से ब्रेन वॉश हो चुका है। अब उसके विचार उसके परिवार से टकराते हैं। मेहर उसे इमोशनल कनेक्शन वापस बनाने की कोशिश करती है, जबकि विजय हमेशा कॉशियस रहता है, क्योंकि उसे डर है कि हरमन देश के लिए खतरा बन सकता है। दोनों के बीच टेंशन के वायलेंट कन्फ्रंटेशन के में बदल जाता है। हरमन अपने पिताजी के सामने आर्म्ड होता है और इस कन्फ्रंटेशन में गलती से मेहर को गोली लग जाती है। गिल्ट और कन्फ्यूजन से परेशान होकर हरमन भाग जाता है। फिर आती है सबसे बड़ी ट्विस्ट। मेहर असल में एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव होती है जो अंडरकवर थी। काबिल एक मैसिव बॉम्बिंग प्लान कर रहा होता है एक दम से इनॉग्रेशन के वक्त, और हरमन को बेवकूफ़ी से उसमें फंसा देता है। मेहर अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करते हुए काबिल को पकड़ लेती है और उसे बॉम्ब डीएक्टिवेट करने का कोड निकालती है और उसे विजय तक भेजती है। इस मिशन में वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है। विजय और हरमन मिलकर बॉम्ब डीएक्टिवेट करते हैं और एक और अटैकर को रोकने के लिए हरमन अपनी जान पर खेलते खतरे में डाल देता है। अटैक फेल हो जाता है, लेकिन मेहर अपने घावों के चलते जान दे देती है। फिल्म के अंत में इमोशनल और सिंबॉलिक होता है। विजय और हरमन मेहर की मौत पर शोक मनाते हैं, लेकिन उसकी लेगेसी से फिर से एक हो जाते हैं, ड्यूटी, सेक्रीफाइस और बिट्रेयल के बीच एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए